हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम कक्षा पहली की विषय गणित की किताब का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर हम पाठ 3 में आ चुके हैं जिसका नाम है शून्य की समझ। अब हम यहाँ पर शून्य के बारे में जानेंगे और शून्य की जानकारी एकत्रित करेंगे। यहाँ पर हमें चित्र के माध्यम से बताया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 चित्र हैं। पहले चित्र में आप देखेंगे कि 2 गुब्बारे हैं बच्चे के हाथ में, नीचे लिखा हुआ है 2। अब उसका एक गुब्बारा फूट जाता है तो उसके पास कितने गुब्बारे बचते हैं? अगले चित्र में 1, नीचे लिखा हुआ है 1। और तीसरे चित्र में उसके दोनों गुब्बारे, ये जो एक गुब्बारा बचा था ये भी फूट गया, तो अब कितने बचे? 0, 0। मतलब कि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो उसको बोला जाता है शून्य, कि कुछ भी नहीं बचा है। गणित की भाषा में उसको बोलेंगे शून्य, इंग्लिश में उसको बोलते हैं 0। अब हम यहाँ पर 0 को लिखना सीखेंगे, 0 का अभ्यास करेंगे। एक गोला जो बनाया जाता है, गोला बनाने की प्रक्रिया को बोला जाता है शून्य। इस प्रकार से हम यहाँ तक बनाते बनाते यहाँ तक उसका पूरा बना लेंगे। ठीक है, अगले पेज में आते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको इस चित्र के माध्यम से शून्य की समझ का विकास होगा। जैसा कि आपने देखा है कि एक टेबल पर 3 बच्चे बैठे हुए हैं। कितने बच्चे बैठे हुए हैं? यहाँ पर दिया हुआ है बच्चे कितने, तो यहाँ पर 1 2 3 गिनेंगे हम और यहाँ पे लिखेंगे हम 3 बच्चे। फिर यहाँ पर अगले चित्र में हमें टेबल पर कितने बच्चे दिख रहे हैं? 1 और 2। तो एक बच्चा उठकर कहीं चला जाता है तो टेबल पर कितने बच्चे बैठे हुए हैं? अब 2। फिर अगले चित्र में आपको टेबल पर कितने बच्चे दिख रहे हैं? 1। अब अगले चित्र में ये बच्चा भी उठकर चला जाता है और टेबल खाली हो जाती है, कुछ भी नहीं है टेबल पर, एक बच्चा भी नहीं बैठा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि शून्य, कोई बच्चा नहीं बैठा है। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम बोले कि कोई बच्चा नहीं बैठा है तो उसे बोला जाता है शून्य, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। अगले चित्र में देखते हैं बंदर कितने। यहाँ पर आपको 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो आपको पहले चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बंदरों को गिनो, 1 2 और 3 बंदर है। तो यहाँ पर हम चित्र में गोले में लिख देंगे 3। फिर नीचे एक बंदर कहीं चला जाता है तो चित्र में कितने बंदर बचे? 1 और 2, हम यहाँ पे लिख देंगे 2। इसी प्रकार से अब यहाँ पर पेड़ पर एक बंदर बसता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। और अब ये बंदर भी कहीं चला जाता है और पेड़ पूरा खाली हो जाता है, पेड़ पर अब कुछ नहीं है, तो हम वहाँ क्या बोलते हैं? हम वहाँ बोलते हैं कि अब यहाँ पर शून्य बचा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। समझ में आया बच्चों? इसी प्रकार से अब हम अगले पेज में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम 1 और 0 को बनाना सीखेंगे और लिखना सीखेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 और 0, 1 और 0। एक और 0, 1 और 0, 1 और 0, 1 और 0। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम यहाँ पर 10 लिखना सीखेंगे। इसको 1 और 0 मिलाकर बनता है 10। अभी हमने इसको लिखना सीखा है। अगले पाठ में हम देखेंगे इस चीज़ को पढ़ना
और लिखना सीखेंगे। धन्यवाद।